वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक और अनबॉक्सिंग और रिव्यू करेंगे। तो ये आप डिवाइस देख सकते हैं, ये है इंटेक्स कंपनी का ऑक्सीस्कैन पल्स ऑक्सीमीटर। ठीक है, तब इसे इंटेक्स का ऑक्सीमीटर भी कह सकते हैं। तो ऑक्सीमीटर एक वो डिवाइस होता है जिससे हम जो है ऑक्सीजन का लेवल चेक कर सकते हैं। और ये ऑक्सीजन का लेवल चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और फर्दर ताकि फ्यूचर में हम अपना जो ऑक्सीजन लेवल है हम उसको मेंटेन कर पाएँ, तो उसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग और इसको मैं यूज़ कर चुका हूँ, क्योंकि हमारे ही घर में एक कोविड पेशेंट है। मतलब तो वो नॉर्मल हो गए, ठीक हो गए हैं, बट उसमें जब हमने डॉक्टर से रिकमेंडेशन ली थी तो उन्होंने कहा था कि आप एक ऑक्सीमीटर ले लें, ताकि जो जितने भी कोविड पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उनका ऑक्सीजन लेवल चेक करना बहुत रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमने लिया था इंटेक्स का अपना जो है ऑक्सीमीटर। तो ये जो है ऑक्सीमीटर जो है इंटेक्स का, तो मैं इसका सबसे पहले आपको प्राइस बता देता हूँ। ठीक है, फर्दर वीडियो में भी कुछ और डिटेल्स में शेयर करूँगा। तो इसका प्राइस जो मैंने जो परचेज़ किया है, ये 2200 रुपये का परचेज़ किया है। बाकी अलग अलग प्राइस रेंज पे भी मिल रहा है। तो ये डिवाइस मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि डॉक्टर रिकमेंडेड है, क्योंकि मुझे भी सिम्टम्स थे। तो मैंने डॉक्टर से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके उन्हें कंसल्ट किया। उन्होंने ये ऑक्सीमीटर और बीपी मशीन परचेज़ करने को कहा, और साथ ही साथ थर्मामीटर भी। तो ये तीनों चीज़ रिक्वायर्ड हैं अगर आप कोविड पेशेंट है। और मैं नहीं चाहता कि कोई भी आज की सिचुएशन में या कभी भी कोई कोविड पेशेंट बने, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है। ठीक है, क्योंकि जो कोविड है इसमें ना, जो फीवर है और ऑक्सीजन लेवल बीपी चेक करना बहुत मैंडेट है एज पर डॉक्टर। मतलब ये रिक्वायर्ड है कि आप चेक करते रहे हर 3 से 6 घंटे में, ताकि पता लगता रहे कि बॉडी में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बार बॉक्स में यहाँ पे देख लेते हैं। तो कंपनी ब्रांडिंग मेंशन है ऑक्सीस्कैन पल्स ऑक्सीमीटर, और ये मेंशन है SpO2 पल्स रेट, परफ्यूजन इंडेक्स, ओलेड डिस्प्ले है इसके अंदर, अलार्म फंक्शन है। ठीक है, तो और अभी ये जैसा आप देख सकते हैं बॉक्स पे, ये ब्लैक कलर का है। तो 2 कलर में अवेलेबल है, एक तो कंप्लीट ब्लैक और एक वाइट और ब्लू में। तो मुझे ये ब्लैक में मिला, वही बहुत है, तो मैंने ब्लैक में ही परचेज़ कर लिया। ठीक है, ऑनलाइन तो अभी आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था रिसेंटली, अभी मैंने करंटली चेक नहीं किया है। बाकी ये केमिस्ट से लिया है, केमिस्ट से भी 3 से 4 दिन लग गए इसको आने में। ठीक है, अब चलिए बॉक्स के पीछे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका MRP जो है। अब यहाँ पे इसके देख सकते हैं, तो MRP मेंशन है 5499। ठीक है, और कंपनी का नाम इंटेक्स टेक्नोलॉजी और एड्रेस सब कुछ मेंशन है यहाँ पे। साथ ही साथ इसका बार कोड स्कैन, कंपनी कोड, कस्टमर का ईमेल आईडी सब कुछ मेंशन है। तो अब ये प्राइस देख रहे हैं 5499। अब इसमें ये है कि मुझे 2200 का मिला है, और एक हफ्ते पहले किसी और ने ये सेम चीज़ 1500 में ली थी। तो ये एक चल रहा है मार्केट में, हमको सबको जानते हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी कुछ लोग अपने फ़ायदे के बारे में ही सोच रहे हैं। ठीक है, और इसको अपने अकॉर्डिंगली जो प्राइस है उस हिसाब से इसको बेच रहे हैं। ठीक है, और चलिए कोई बात नहीं, खैर एक बार मैं बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ, उसमें दिखाया था आपको क्या क्या है। क्योंकि ये इतने महंगा आइटम है नहीं, ये मैक्सिमम इसका प्राइस 1000 रुपीज़ होना चाहिए। तो उस हिसाब से बॉक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा डिवाइस है, इसको हम साइड रख देते हैं। और एक ये मैनुअल आती है इसके अंदर, इसमें सारी डिटेल्स मेंशन है जो भी रिक्वायर्ड होनी चाहिए। मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ सारी डिटेल, मतलब कैसे इसको यूज़ करें। अगर आप नॉर्मल बीपी चेक करना चाहते नॉर्मल आप ऑक्सीजन लेवल चेक करना चाहते हैं, या उसमें क्या होना चाहिए, वो सब इसके अंदर ही मेंशन होता है। अब ये देख सकते हैं पूरा मैनुअल, बहुत अच्छे से मैनुअल दिया हुआ है हाउ टू यूज़ में। तो आप यहाँ देखें ना, ये टेक्निकल जो इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकेशन होती है वो सारी यहाँ पे मेंशन है। और ये सेम डिटेल जो है आपके जो बॉक्स के पीछे वो भी होता है। और मैं आपको पहले डिवाइस दिखाया था हूँ, इस तरह का हमारा डिवाइस है इंटेक्स का। और ये इसका एक स्ट्रैप भी इसके साथ मिला था, एक मैनुअल और एक स्ट्रैप। जो वाइट वाला है, अब उसमें जो है इसका कवर भी आता है, वो बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इसके जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रैप मिलता है, इसमें 2 बैटरी लगती हैं, जो बैटरी आपको अलग से परचेज़ करनी होगी, वो इसके साथ नहीं मिलेंगी। मैं आपको एक बार बैटरी भी इसकी खोल कर दिखाया दूँ। इस तरह से आप इसको खोलेंगे तो ये जो AC रिमोट में हम जो बैटरी यूज़ करते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि जो बैटरी है वो यहाँ से आप इसको खोल सकते हैं इस तरह से। तो इसमें जो AC में जो बैटरी यूज़ होती है, AC की जो रिमोट में बैटरी यूज़ होती है वो यूज़ होती है। जो हम वॉल क्लॉक में यूज़ करते हैं बड़ी वाली, वो यूज़ नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, बाकी जो बैटरी के लिए बैटरी अगर आपको ना समझ आए तो बॉक्स के पीछे भी मेंशन है, यहाँ पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे इसका बैटरी भी मेंशन है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ के बारे में डिटेल्स। बाकी मैं इसको एक बार ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक यहाँ पे बटन दिया हुआ है, आप इसको इस्तेमाल करें और ये आपका ऑन हो जाता है।
और इसमें एक और फीचर है, जैसे ये OLED डिस्प्ले है तो आप इसको इस तरफ करेंगे तो ये डायरेक्शन भी चेंज कर लेगा, तो मल्टी डायरेक्शनल है ये। इस तरह से यहाँ पे ग्राफ वेरिएट भी आता है, ठीक है। तो अभी इसमें मैंने फिंगर नहीं लगाया तो अभी ये आउटपुट नहीं शो करेगा, ठीक है। ये इस तरह का रहता है। तो सबसे पहले आपको उसको यूज़ करना सिखाता हूँ, और बंद करने के लिए आप इसे नॉर्मल छोड़ दीजिए, कोई बटन दोबारा प्रेस करने का रिक्वायरमेंट नहीं होगा और ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह का डिवाइस है। तो एक बार मैं कैमरा फ्लैश ऑन करता हूँ दोबारा, ठीक है। तो अब मैं इसको यूज़ करके दिखाऊंगा। तो एक और थोड़ा सा मार्केट में इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी कम है इसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैं तो जो भी कुछ कर रहा हूँ रिगार्डिंग कोविड, तो वो डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बिना या डॉक्टर से बिना बात किया कुछ भी नहीं करना, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको भी ये सजेस्ट करूँगा। तो इसमें ये है कि आप कुछ कहते हैं कि आपको इंडेक्स फिंगर यूज़ करनी चाहिए, कुछ कहते हैं मिडिल फिंगर। तो एज़ पर डॉक्टर के मिडिल फिंगर ही आप यूज़ करें ताकि इसमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीमीटर है इसमें ऑक्सीजन लेवल भी आता है, साथ ही साथ इसमें पल्स रेट भी आता है, तो दोनों चीज़ों के लिए। बट इसका नाम ऑक्सीमीटर है तो लोग सोचते हैं सिर्फ इसमें ऑक्सीमीटर की ही इन्फॉर्मेशन होगी, ऐसा नहीं है। मैं इसको आपको चला कर दिखाता हूँ। हमने इसको ऑन किया है, इसका हेड डिस्प्ले आ गया। अब इसमें हमने फिंगर डाल दी। तो अब थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने वो ऊपर रखा हुआ है बैटरी इसके, बट ये है कि कैमरे में दिखाने के लिए। बट आप इसको जब आप इसको अपने फिंगर्स में रखें तो उसको नीचे रख दें, कहीं पे अपने हाथ को नीचे रखें, ठीक है। उसी हिसाब से इन्फॉर्मेशन सजेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं SP0 SpO2, तो ये ऑक्सीजन लेवल शो कर रहा है। और ये जो नीचे राइट साइड में है PRBPM, तो ये पल्स रेट शो कर रहा है। और PI परसेंटेज शो कर रहा है 11, ठीक है। तो तीनों का मतलब सुना, तो PI परसेंट जो PI परसेंटेज 11 है, जब ये 6 पे आ जाए, 6% पे आ जाए, तभी ये सही इन्फॉर्मेशन बिल्कुल शेयर करेगा, ठीक है। तो अभी 11 आ रही, मैंने वही कहा कि इसको मैं नीचे रखूँगा तभी यहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें। तो अभी ये 11 दिखा रहा है, 12 दिखा रहा है, तो ये सही नहीं आ रहा। तो जब ये, मैं अभी इसे वीडियो के लिए पर्पस से दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो जब ये 6 पे आ जाए, ऑटोमेटिकली थोड़ा समय लगेगा, 6 पे आ जाएगी, उसके बाद ये सही इन्फॉर्मेशन आपको शो करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ दोनों के मैं आपको लेवल भी बता देता हूँ कि कितना लेवल किसका होना चाहिए। तो SpO2 मतलब ऑक्सीजन लेवल, और जो राइट साइड वाला है वो है आपका पल्स रेट, ठीक है। तो मिनिमम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 95 के अबव। तो ये एज पर डॉक्टर है कि 95, जो राइट साइड में 96 लिखा आ रहा है इधर आप देख सकते हैं, तो ये 95 के अबव आएगा तो ही आप बिल्कुल नॉर्मल है, आप सही है। और उम्मीद करता हूँ ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है। और जो पल्स रेट है वो उसका रेंज है 60 to 100। तो अभी जैसे ये मेरा 99 पे चला गया है, ठीक है, 100 पे चला गया, तो ये मैक्सिमम जो है इसका 60 to 100 होना चाहिए। 60 के नीचे भी डेंजरस है और 100 के ऊपर भी। 100 के ऊपर तो बच्चों का आता है तो वो ठीक रहता है, बट अगर 100 के ऊपर आप एडल्ट हैं, 100 के ऊपर आपका ज़्यादा 100 के ऊपर आ रहा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है, तो उसमें आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। तो ये नहीं सोचें कि इसमें ना थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आपकी हाथ स्टेबल नहीं है। तो PI परसेंट जो है 9.4, जब तक ये 6 नहीं हो जाता, ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप इसका नहीं माने, आप दोबारा इसे बंद करें और फिर इसको इस्तेमाल करें। तो अभी इसमें ऑटोमेटिकली लिखा गया फिंगर आउट, और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज भी शो करता है। अब देखें राइट साइड में यहाँ पे, तो इसका बैटरी रहता है कि भाई इतना बैटरी इसके अंदर है, ठीक है। और ये बंद हो जाता है। दोबारा इसमें हम फिंगर डालते हैं और हम इसको ऑन करते हैं। अब हमने ऑन कर लिया है। अब ये शायद सही इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत रिक्वायर्ड है और बहुत से लोगों को नहीं पता है। ये अपने अकॉर्डिंग ही लोग सोच रहे हैं। और इसको मैं जो इसकी डायरेक्शन है मल्टी डायरेक्शन है वो चेंज भी कर सकता हूँ, ऐसे उस तरफ भी चला जाएगा और इस तरफ भी आ जाएगा। तो अगर हम ऐसे देखें नॉर्मल, तो इसमें ग्राफ नहीं रिप्रेजेंट होता है। अगर ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए तो हम इसको 3 बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इसका नीचे ग्राफ भी आता है, आप ये देखें। तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप 10 से 15 सेकंड इसको रखें तो PI परसेंट जो है इसका ये 6 पे हो जाएगा। 6 एज पर डॉक्टर सही माना जाता है कि 6 हो तो सही रहता है, ठीक है। तो बाकी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। प्राइस पॉइंट के हिसाब से तो प्राइस बहुत ज़्यादा है, बट सिचुएशन ऐसी है आप इस प्राइस में भी इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और बस ये बताना चाहूँगा कि कोविड कोई ऐसी बीमारी नहीं है, बहुत ख़तरनाक बीमारी है। जब तक किसी आपके जानकार को नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ ना हो, भगवान बचाए इससे, तब तक हमें इसका जो ये कितनी डेंजरस है हमें इसका पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहूँगा। और सिम्टम्स तो कोविड के हर बॉडी पे डिफरेंट आते हैं, ठीक है। इसमें डॉक्टर भी सही से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि मुझे सिम्टम में ये था कि मुझे फीवर आया ही नहीं, ठीक है। मुझे सिर्फ कोल्ड हुआ और मेजर हेडेक और वेट लॉस, ठीक है, और बॉडी पेन। और 15-20 दिन हो गए, अब 15 दिन हो गए मेरे को, अब तो मैं थोड़ा ठीक हूँ।
और ये कि ध्यान रखें। तो अब ये देखें, चलिए इस पर डिवाइस पर आते हैं। तो अब देखिए धीरे धीरे PI परसेंटेज कम हो रहा है, तो इससे आप मैच कर सकते हैं कि ये आपका डिवाइस सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और बस इसको इधर से निकालें तो ये ऑटोमेटिकली डिस्प्ले पर आ जाएगा फिंगर आउट, और ये बंद हो जाएगा। तो यही एक छोटा सा वीडियो था। बाकी उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हमारा पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें। अगर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कुछ बताना चाहते हैं कि कुछ गलती हो गई तो प्लीज़ हमें बताएं। बाकी अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।